नमस्कार ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। परमेश्वर की देरी है, इनकार नहीं। परमेश्वर के घर में देरी हो सकती है पर इनकार नहीं। मनुष्य के वहाँ देरी भी है और इनकार भी है, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी हम प्रार्थनाएं करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर आपके विश्वास को, आपकी प्रार्थना को देख रहा है और सुन रहा है कि आप लगातार उससे कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने थोड़ा समय प्रार्थना की और उसके बाद जो है आपने प्रार्थना रोक दी। इसलिए जिस चीज़ के लिए आज रो रहे हो सकता है परमेश्वर उस चीज़ को आपके लिए समय पर आशीष में बदलने की तैयारी कर रहा हो। हालेलुया, कितना प्यारा। जिस चीज़ के लिए आप आज रो रहे हो सकता है परमेश्वर चीज़ के लिए आपके लिए सही समय पर आशीष में बदलने की तैयारी कर रहा है। याद रखें, बीज को मिट्टी के अंदर रहने का समय भी चाहिए, तभी वे बाहर आकर पेड़ बनता है। जब तक आप सोचें मैंने आज बीज बोया और कल वो अंकुर बन के बाहर आ जाए तो नामुमकिन है, कभी नहीं। उस बीज को उस मिट्टी की गर्माहट चाहिए, उस मिट्टी के गुणों को उसे पहचानना होगा, उसकी क्षमता पहचाननी होगी, और तब जब वो बीज अंदर रहेगा उस मिट्टी के अंदर, उसके बाद वो एक अंकुर निकलेगा और उस ज़मीन को फाड़ता हुआ वो बाहर आ जाएगा। इसलिए अगर आज आपकी परिस्थितियाँ कठिन हैं तो हार मत मानना अपने जीवन में कभी भी। उन परिस्थितियों का सामना करें। परिस्थितियाँ आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन वह गलत समय पर काम नहीं करता। परमेश्वर देर कर सकता है पर गलत समय पे काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की बाट जोतता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ हो। यहोवा की बाट जोतता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ हो। आज किसी भी परिस्थिति में ये मत कहना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए आपको इस संसार में नहीं भेजा, आपको उत्तम जीवन जीने के लिए भेजा है। इसलिए बल्कि कहिए परमेश्वर भी मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे साथ कहिए परमेश्वर भी मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, परमेश्वर में मेरा एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। परमेश्वर मेरे लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, आगे बढ़िए, विश्वास करें, प्रार्थना करते रहिए, आगे बढ़िए। ये ना सोचे कि कल मेरे साथ क्या हुआ। परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आपका अंत नहीं हुआ है। आपकी बातों से, आपके हिसाब से भले सब कुछ खत्म हो गया, मगर परमेश्वर आपके लिए एक नया काम करने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी पहचान करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को नमस्कार।